एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग यूथनेशिया यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हिंदुस्तान टाइम्स का यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया का एक आर्टिकल है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में इसमें बताया हुआ है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है पैसिव यूथनेशिया के बारे में, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है ये। ठीक है। यूथनेशिया होता क्या है? यूथनेशिया को हम गुड डेथ या मर्सी किलिंग भी कहते हैं। ये तब दिया जाता है कि अगर कोई पर्सन काफी लंबे टाइम से किसी बीमारी से ग्रसित है और उसका जो उसका कोई इलाज नहीं हो रहा प्रॉपर, वो इनक्रेबल है, तो उसको उसके कष्टों को दूर करने के लिए उसको यूथनेशिया दिया जाता है। यानी कि यूथनेशिया एक टाइप का मृत्यु है, एक टाइप का डेथ दिया जाता है बिना उसको किसी टाइप का कष्ट और दुख दिए हुए। ठीक है ना। तो ये कब दिया जाता है? सीरियस इलनेस में दिया जाता है कि जब कोई पर्सन काफी लंबे टाइम से सफरिंग हो, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और ना ही उसका कोई क्योर पॉसिबल है, तो उसको क्या दिया जाता है? यूथनेशिया दिया जाता है। यूथनेशिया एक प्रोसेस है जिसमें किसी इनक्रेबल पेशेंट्स की लाइफ को इंटेंशनली एंड की जाती है ताकि उसे अनबियरेबल पेन या सफरिंग से उसे रिलीफ मिल सके, है ना। यूथनेशिया उस पर्सन को दिया जाता है जो कि काफी लंबे टाइम से वेजिटेटिव स्टेट में हो या फिर वो उसकी बीमारी का कोई इलाज ना हो। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में क्या बात कही गई है? आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर एक पर्सन को आजादी से जीने का अधिकार है। जिस तरीके से किसी भी पर्सन को आजादी से जीने का अधिकार है, उसी तरीके से किसी पर्सन को सम्मानित तरीके से मरने का भी अधिकार होना चाहिए। इसी को कहा जाता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है ना। ये पहली बार राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि यूथनेशिया का जो कॉन्सेप्ट पहली बार लीगली जो लेके आए थे, वो नीदरलैंड में लेके आए थे 2001-2002 में लेके आए थे। ठीक है ना। यानी कि नीदरलैंड ने पहले 2001-2002 में यूथनेशिया को लीगली अलाउ किया था। ठीक है। यूथनेशिया कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या किया जाता है? डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन या कोई दवाई देके उसको उसकी डेथ को कॉज करते हैं। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि पेशेंट की जो लाइफ सपोर्ट होती है, वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब वगैरह जो होता है, उसे हटा दिया जाता है और इससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद पेशेंट की नेचुरल डेथ हो जाती है। इंडिया में यूथनेशिया क्या है? एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में इलीगल है। पैसिव यूथनेशिया अलाउ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ठीक है ना। एक स्टेट कंडीशन में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट 2011 में इंडिया में पैसिव यूथनेशिया का पहला केस आया अरुणा सोनबाग, जो कि 42 ईयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में थी। ठीक है। बाद में उनको पैसिव यूथनेशिया दिया गया। पैसिव यूथनेशिया के बाद वो नेचुरल डेथ हो गई उनकी। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम राइट टू डाई विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आया था 2018 में। लिविंग विल का कॉन्सेप्ट लाया गया। लिविंग विल क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपने फ्यूचर में होने वाले किसी सीरियस इलनेस के बारे में अपने ट्रीटमेंट का डिसीजन ले सकता है, उसको लीगली वो फॉर्मेट कर सकता है। ठीक है ना। यानी फ्यूचर में अगर उसको कोई भी ऐसी कोई इलनेस होती है तो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट का डिसीजन वो पहले से ले सकता है। ठीक है ना। 2023-2024 में लिविंग विल को काफी सिंप्लीफाई किया गया ताकि हर एक पर्सन लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को जान सके। अभी हाल फिलहाल में हरीश राणा का केस है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा जो कि 2013 से वेजिटेटिव स्टेट में थे। ठीक है। लगभग 13 इयर्स की वेजिटेटिव स्टेट के बाद उनको पैसिव यूथनेशिया सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। ठीक है। लीगली तरीके से उनको पैसिव यूथनेशिया दिया गया और अब वो नेचुरल डेथ उनकी होगी। ये था आज यूथनेशिया के बारे में। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।